हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन करना चाहूंगा, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है वीवो की तरफ से वीवो वी सीरीज का V21 5G जो फिलहाल अभी भी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा रियलमी की तरफ से रियलमी एक्स सीरीज का रियलमी X7 5G जो फिलहाल ये स्मार्टफोन भी आपको लेटेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कॉमन चीज ये है कि इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे कॉमन देखने को मिल जाता है, बाकी प्राइस डिफरेंस बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है। अगर कोई स्मार्टफोन आपको परचेस करना हो फिलहाल अभी कोई इसी प्रोसेसर के साथ में, तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो वीवो के V21 5G में देखने को मिल जाती है 6.44 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ में आपको E3 AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। HDR 10+ का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको फ्रंट में ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्कॉट सेंसर का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, और पीछे की तरफ आपको एजी क्लास टेक्नोलॉजी का आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है। ऑल ओवर यहाँ पे डिजाइन वाइज और डिस्प्ले वाइज ये फोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Realme X7 की बात करो तो इसमें आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस के साथ में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको नॉर्मल 16 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंच और कैमरा डिजाइन के साथ में आपको 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है, और कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन फ्रंट में देखने को मिल जाता है, और पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले क्वालिटी वो बहुत ही कमाल की है। फर्क यहाँ पे रिफ्रेश रेट के मामले में देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वीवो का V21 है वो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बात करें यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, तो मैंने पहले ही बताया यहाँ पे दोनों में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मीडियाटेक का Dimensity का 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 5G अनेबल चिपसेट है। 7 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा पावर्ड है 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक टावर, इसमें आपको मालिक का G57 का आपको GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस वाइज, मल्टीटास्किंग वाइज और गेमिंग वाइज यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन सेम है, यहाँ पे कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में फर्क हो सकता है, बाकी ऑल ओवर यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो दोनों में आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की रैम और स्टोरेज की वजह से यहाँ पे भी आपको फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि वीवो के V21 में आपको 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन वो हाइब्रिड है तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो Realme X7 है उसमें भी आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 6GB रैम 128GB की स्टोरेज और 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको LPDDR4x RAM का सपोर्ट और UFS2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बता सेटफुली यहाँ पे कोई भी माइक्रो SD लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोनों में रैम और स्टोरेज के मामले में एक फर्क है, यहाँ पे जो स्टोरेज टाइप है उसमें फर्क देखने को मिल जाता है, UFS2.2 और UFS2.1 यहाँ पे एक ही फर्क है, बाकी कोई फर्क मुझे नहीं लगता कि होगा। बाकी ऑल ओवर आपको दोनों में रैम और स्टोरेज बहुत ही कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, तो वीवो के V21 5G में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है विथ OIS, जिसमें आपको सैमसंग का सेंसर देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है। उसी के अंदर आपको पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिल जाता है। तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो आपको रियर कैमरा देखने को मिलता है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है विथ OIS और 4K और 1080p की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो, OIS और EIS दोनों के साथ में, तो ये बहुत ही कमाल का है। लेकिन यहाँ पे जो Realme X7 है उसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको 4K और 1080p की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे EIS देखने को मिलता है, OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा सा बैड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो रियर कैमरा के मामले में ऑब्वियसली यहाँ पे वीवो का V21 अच्छा सा बेटर परफॉर्म कर जाता है कैमरा के मामले में। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है। वीवो के V21 में आपको 44 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी देखने को मिल जाती है, नॉच सेल्फी है, और यहाँ पे आपको वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा में आपको OIS देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पॉटलाइट फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको फ्रंट में ड्यूल टोन LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा, और यहाँ पे 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नाइट में अच्छी खासी सेल्फी आप निकाल सकते हो। लेकिन Realme X7 में आपको 16 मेगापिक्सल की पंच होल सेल्फी देखने को मिल जाती है, जिसमें सोनी IMX471 का सेंसर देखने को मिल जाता है, वही पुराना, और यहाँ पे भी आपको f2.2 का एपर्चर और यहाँ पे 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वीवो का
V21 थोड़ा सा बेटर हो जाता है क्योंकि इसमें आपको OIS देखने को मिल जाता है, फिर भी आप नाइट में आपकी अच्छी खासी सेल्फी निकाल सकते हो। तो सेल्फी कैमरा के मामले में वीवो का V21 बेटर हो जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की वजह से वीवो के V21 में आपको 4000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। ये थोड़ी सी कम है, अगर थोड़ी सी ज्यादा होती तो कमाल का रहता। फिर भी यहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है और यहाँ पे Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Funtouch OS 11.1 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो Realme X7 है उसमें आपको 4310 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी बैटरी कह सकते हो। और यहाँ पे आपको 65 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। तो ये फास्ट चार्जिंग के मामले ऑब्वियसली Realme X7 थोड़ा सा बेटर हो जाता है। बाकी सॉफ्टवेयर आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के मामले में Realme X7 थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बाकी ऑल ओवर आपको वीवो का V21 में बैटरी और सॉफ्टवेयर वो दोनों कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कनेक्टिविटी सेंसर की वजह से दोनों में आपको नॉर्मल जो सेंसर वो सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको टाइप सी का पोर्ट है। दोनों में आपको कोई भी 3.5 का जैक देखने को नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो वीवो का V21 है उसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको Realme X7 में आपको सिर्फ ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और दोनों में आपको ब्लूटूथ का 5.0 ड्यूल 5G और ड्यूल नैनो सिम का सपोर्ट और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों स्मार्टफोन एज यूजुअल सेम जैसे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस की वजह से वीवो के V21 में आपको 3 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करो तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट की प्राइस है 8GB 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखी गई 29,990, यानी कि 30,000 के प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है वो आपको 32,990 यानी कि 33,000 की प्राइस में आपको फोन मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो प्री ऑर्डरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन जो Realme X7 है उसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 19,999 रुपीज यानी कि 20,000 के प्राइस में फोन पड़ेगा। और यहाँ पे जो दूसरा वेरिएंट है वो आपको 22,000 के प्राइस में फोन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। ऑल ओवर दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन अपनी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल्फी के शौक नहीं है तो यहाँ पे कंसीडर करना चाहूंगा Realme X7, क्योंकि Realme X7 भी कच्चा खिलाड़ी नहीं। यहाँ पे जो ऑल ओवर आपको मिलता है वो भी आपको कमाल का देखने को मिल जाता है इस प्राइस रेंज में। अगर आपको 10,000 और 9,000 यानी ज्यादा देना है आपको, तो यहाँ पे आप दे सकते हो वीवो की V21 5G में, क्योंकि यहाँ पे बता दें जो प्राइस रेंज है उसके हिसाब से यहाँ पे जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में टारगेट करता है ये फोन, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्राइस टैग है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक फर्क बात ये है कि यहाँ पे जो फ्रंट फेसिंग कैमरा और रियर कैमरा दोनों में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लो लाइट कंडीशन में आप अच्छी खासी कैमरा कैप्चर कर सकते हो फोटोज और वीडियो, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अगर आपको ये कैमरा के लिए फोन चाहिए तो यहाँ पे वीवो का V21 5G ले सकते हो। बाकी ऑल ओवर Realme X7 मार्केट में है तो वो आप फोन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कैमरा इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको दोनों 5G फोन में से कौन सा फोन आपको पसंद आएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।